हे गाइस, कैसे हो सब। मैक्सिला। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग स्पेस में 6 महीने भी रहे हो तो तुमने ये वर्ड 100 बार सुना। फॉरवर्ड ग्रोथ, रिसीज्ड मिड फेस, फिक्स योर मैक्सिला, म्यू और स्टे ओगली। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग मैक्सिला को समझे बिना वर्शिप करते हैं। आज हम हाइप अलग करेंगे और रियलिटी अलग। पार्ट 1, मैक्सिला एक्चुअली है क्या। मैक्सिला तुम्हारे मिड फेस का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है। ये अपर जॉ होल्ड करता है, अपर टीथ सपोर्ट करता है, नोज के बेस को एंकर करता है, अंडर आई रीजन को स्ट्रक्चरल बैकिंग देता है। इसलिए जब किसी का मैक्सिला नेचुरली फॉरवर्ड होता है तो अंडर आईज होलो नहीं लगता, मिड फेस फ्लैट नहीं लगता, प्रोफाइल बैलेंस्ड दिखता है, अपर लिप प्रोजेक्शन नेचुरल होती है और हाँ, ये अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन यहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। पार्ट 2, एडल्ट मैक्सिला रियलिटी। अगर तुम प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हो तो तुम्हारी फेशियल बोन ग्रोथ मोस्टली कंप्लीट है। अब सवाल, क्या म्यूइंग से 25 साल की एज में मैक्सिला ड्रामेटिकली फॉरवर्ड आ सकती है? शॉर्ट आंसर, हाईली अनलाइकली। टंग पोस्चर इंपॉर्टेंट है लेकिन अडल्ट स्केलेटल चेंज लिमिटेड होता है। तो फिर वायरल बिफोर आफ्टर कैसे होते हैं? 3 मेन रीजन। 1, फैट लॉस, फेस लीन होने से स्ट्रक्चर शार्पर लगता है। 2, नेक पोस्चर करेक्शन, फॉरवर्ड हेड पोस्चर मिड फेस को विजुअली कोलैप्स करता है। जब नेक न्यूट्रल होती है, मिड फेस ऑटोमेटिकली बेटर प्रोजेक्ट करता है। 3, लाइटिंग प्लस एंगल मैनिपुलेशन, साइड प्रोफाइल स्लाइड टिल्ट से प्रोजेक्शन एक्सैजरेट होता है। बोन टेलीपोर्ट नहीं हुई होती, परसेप्शन चेंज हुआ होता है। पार्ट 3, व्हाई मिड फेस ऑफन लुक्स वीक। मोस्ट लोग जेनेटिक डिफेक्ट अज्यूम कर लेते हैं। रियलिटी में वीक मिड फेस अपीयरेंस के 5 कॉमन रीजन होते हैं। 1, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। 2, राउंडेड शोल्डर्स। 3, हाई बॉडी फैट। 4, पुअर स्लीप, अंडर आई होल। 5, लो मसल टोन अराउंड नेक। अगर तुम्हारा चिन कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड जाता है, नेक टाइट रहती है, तो अपर जॉ कंप्रेस्ड फील होता है। स्पाइन अलाइनमेंट फिक्स करो, हेड न्यूट्रल लाओ, मिड फेस इंस्टेंटली बेटर लगेगा। इसको लोग बोन इंप्रूवमेंट समझ लेते हैं। पार्ट 4, इनडायरेक्ट इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। अगर एडल्ट हो तो डायरेक्ट बोन चेंज चेस करना वेस्ट हो सकता है। इंस्टेड ये करो। 1, बॉडी फैट ऑप्टिमाइज करो, 10 से 14% रेंज, मिड फेस शार्प दिखेगा। 2, अपर बैक और नेक स्ट्रेंथन करो, बेटर पोस्चर बराबर बेटर प्रोजेक्शन। 3, टंग पोस्चर हैबिट बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट। 4, ऑर्थोडोंटिक अलाइनमेंट, अगर टीथ मिस अलाइंड है, टीथ पोजीशन मिड फेस परसेप्शन को अफेक्ट करता है। 5, सोडियम कंट्रोल प्लस हाइड्रेशन, पफी फेस मिड फेस को फ्लैट बना देता है। ये सब मिलके विजिबल चेंज देते हैं इवन अगर बोन सेम है। पार्ट 5, सर्जरी डिस्कशन रियलिटी। हाँ, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी एग्जिस्ट करती है, मैक्सिलरी एडवांसमेंट पॉसिबल है, लेकिन मेजर सर्जरी, लॉन्ग रिकवरी, हाई कॉस्ट, रिस्क इन्वॉल्व। ये कैजुअल फिक्स योर फेस सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इंटरनेट हैक्स और रियल मेडिकल इंटरवेंशन में डिफरेंस समझो। पार्ट 6, ऑब्सेशन प्रॉब्लम। मैक्सिला ऑब्सेशन डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें हेल्पलेस बना देता है। जेनेटिक्स खराब, मिड फेस वीक, गेम ओवर। लेकिन सच ये है, अट्रैक्टिवनेस मल्टी फैक्टर सिस्टम है। फ्रेम, शोल्डर्स, नेक थिकनेस, स्किन क्वालिटी, हेयर, फेशियल फैट लेवल, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन कंट्रोल, इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट स्मॉल स्ट्रक्चरल डिफरेंस से ज्यादा होता है। लोग मिड फेस एनालाइज नहीं करते कॉन्शियसली, वो ओवरऑल हार्मनी फील करते हैं। पार्ट 7, बिग ट्रूथ। अगर तुम्हारा मैक्सिला स्लाइटली रिसेस्ड भी है तो भी तुम 7 से 8/10 रीच कर सकते हो अगर बॉडी लीन है, पोस्चर स्ट्रॉन्ग है, हेयर राइट है, स्टाइल क्लीन है, एनर्जी ग्राउंडेड है, जेनेटिक परफेक्शन रेयर है, ऑप्टिमाइजेशन कॉमन हो सकती है। फाइनल ट्रूथ, मैक्सिला इंपॉर्टेंट है लेकिन मैजिक की नहीं है। एडल्ट लाइफ में तुम बोन स्ट्रक्चर से ज्यादा प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर सकते हो। फॉरवर्ड ग्रोथ चेस करने से पहले फॉरवर्ड डिसिप्लिन बिल्ड करो। स्ट्रक्चर लिमिटेड हो सकता है, परसेप्शन इंजीनियर्ड होती है।